हेलो दोस्तों, कैसे आप। मेरा नाम है गौरव मिश्रा और आप देख रहे हैं टेक्निकल प्रोग्रेस फार्मिंग। तो दोस्तों, आज मैं गन्ने की 3 नई किस्मों के बारे में बताऊंगा जिसकी खोज अभी हाल में ही हुई है और जो बदल सकती हैं किसानों की तकदीर, साथ साथ मील की तकदीर भी बदलेगी। तो इसके पहले मैं अपनी शुरुआत करूं, अपने चैनल की शुरुआत करूं, अपनी जानकारी की शुरुआत करूं, उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि गन्ने से रिलेटेड सारी खबरें आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, शाहजहांपुर के गन्ना शोध संस्थान के 10 साल के लंबे रिसर्च के बाद विकसित हुई इन किस्मों को लेकर वैज्ञानिकों का मानना है कि इस रिसर्च से गन्ना किसान और शुगर मिल दोनों को बड़ी राहत मिलेगी। सुबह की चाय हो, केक, पेस्ट्री या मिठाई, दुनिया भर में लगभग हर खाद्य पदार्थों में लोग चीनी का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। जो लोग खाने में मिठास घोलना चाहते हैं वह गन्ने से दूर कैसे रह सकते हैं, जिसके उत्पादन में भारत दुनिया भर में दूसरे स्थान पर है। अब भारत की गन्ना उत्पादन की कामयाबी में और भी पंख लग गए हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के गन्ना शोध संस्थान के वैज्ञानिकों ने गन्ने की 3 नई किस्में विकसित की हैं। 10 साल के लंबे रिसर्च के बाद विकसित हुई इन किस्मों को लेकर वैज्ञानिकों का मानना है कि इस रिसर्च से न केवल गन्ना किसान बल्कि शुगर मिल को भी बड़ी राहत मिलने वाली है। इस बारे में शाहजहांपुर के गन्ना शोध संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर ज्योत्सनेंद्र सिंह ने कहा है कि जिन गन्ने की 3 किस्मों की खोज की गई है उनमें खास बात यह है कि तीनों ही रोग मुक्त हैं। गन्ने की किस्में चीनी के रिकॉर्ड तोड़ रिकवरी देंगी, साथ ही हर तरह की मिट्टी में गन्ने की किस्में उगाई जा सकेंगी। अब आइए जानते हैं कौन कौन सी किस्में हैं जो जिनका शोध हुआ है या फिर जिनका रिसर्च हुआ है। तो गन्ना शोध संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर ज्योत्सनेंद्र सिंह ने बताया कि गन्ना शोध संस्थान के वैज्ञानिकों ने कोसा 13-235, कोसा 13-442, कोसा 10-239 किस्में विकसित की हैं। कोसा 13-452 यह मध्यम देर से पकने वाला गन्ना है। 86 से 95 टन प्रति हेक्टेयर इसकी पैदावार होगी। इसमें व्यावसायिक शर्करा उपज 12.08 पाया गया है। कोसा 13-235 वैज्ञानिकों का मानना है कि कोसे 13-235 किसानों के लिए वरदान साबित हो सकती है, क्योंकि बाकी गन्नों की तुलना में यह शीघ्र पकने वाला गन्ना है। इसकी उपज 81 से 92 टन प्रति हेक्टेयर है। इसके व्यावसायिक शर्करा की बात की जाए तो इसमें 11.55 पाया जाता है। इसकी फसल 10 माह में पक के तैयार हो जाती है। बहुत बढ़िया बात है। कोसे 10-239 यह मध्यम देर से पकने वाला गन्ना है। जल भराव की स्थिति में इसकी पैदावार 63 से 79 टन हेक्टेयर होती है। ऊसर या बंजर जमीन पर इसकी पैदावार 61 से 70 टन पाई जाती है। यही नहीं, खास बात यह है कि यह तीनों ही किस्में कीट और रोगों के प्रकोप से शून्य हैं। मित्रों, शून्य हैं। रोग मुक्त गन्ने की किस्म डॉक्टर ज्योत्सनेंद्र सिंह ने बताया कि कुछ समय पहले तक किसानों के बीच CO 0238 किस्म का गन्ना काफ़ी मशहूर था, क्योंकि इस किस्म से किसान और शुगर मिलों को अच्छा फायदा होता था। इस कारण किसानों ने ज़रूरत से ज़्यादा इसकी खेती की। नतीजा यह हुआ कि CO 0238 गन्ने की खेती ज़्यादा होने के कारण इसकी अच्छी कीमत मिलना बंद हो गई। साथ ही इस किस्म में लाल सड़न रोग, जिसको रेड रॉट डिसीज़ भी बोलते, फैल गया और किसानों को भारी नुकसान हुआ। इस स्थिति को देखते हुए गन्ना शोध संस्थान के वैज्ञानिकों ने 3 नई किस्में तैयार कर दी हैं, जो कि एकदम ही रोग मुक्त हैं। मतलब यार, तकदीर बदलने के लिए तैयार हैं हम लोगों की। और आपको कहाँ से यह किस्में मिल सकती हैं या कैसे मिल सकती हैं, उसकी लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा, जो कि शाहजहांपुर की ऑफिशियल वेबसाइट है। शाहजहांपुर जो गन्ना संस्थान है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर आप क्लिक करेंगे, वहाँ से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और आप गन्ने के बीज कैसे ले सकते हैं, क्या रेट है, कैसे मिलेंगी, कितने दिन में आएंगी, घर पर आप बुकिंग करा सकते हैं, सारी जानकारी आपको वहाँ से मिल जाएगी। तो जो रेड रॉट डिसीज है, इसकी बात हम कर रहे थे। तो गन्ने की फसल अक्सर रेड रॉट डिसीज की चपेट में आकर तबाह हो जाती है। डॉक्टर ज्योत्सनेंद्र सिंह ने बताया कि लाल सड़न रोग गन्ने को पूरी तरह सुखा देता है। लाल सड़न रोग के पीछे फंगस जिम्मेदार होता है। इससे गन्ने में लाल चित्ते पड़ जाते हैं और सिरके जैसी महक आने लगती है, जिससे धीरे धीरे पूरी खेती को सुखा देता है। गौरतलब है कि गन्ना भारत की एक प्रमुख नकदी फसल है। इसकी खेती अर्ध उष्ण कटिबंधीय तथा कटिबंधीय क्षेत्रों में होती है। जानकारों का कहना है कि भारत में लगभग 5 मिलियन हेक्टेयर से भी अधिक क्षेत्रफल में गन्ना की खेती होती है। इसमें सबसे ज़्यादा गन्ना उत्तर प्रदेश में होता है। गर्व की बात है उत्तर प्रदेश के लिए। देश का लगभग 50% से ज़्यादा गन्ना उत्तर प्रदेश में ही होता है।
और जानते हैं किन किन राज्यों में इसकी खेती होती है। तो इसमें शामिल है नॉर्थ वेस्ट जोन, नॉर्थ सेंट्रल जोन, नॉर्थ ईस्टर्न जोन, पेनिनसुलर जोन और कोस्टल जोन। इन सभी जोन में गन्ने की खेती होती है और सबसे अधिक पैदावार अर्ध उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में होती है। बताया जाता है कि भारत में गन्ने की खेती का 55% से भी अधिक हिस्सा उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब से आता है, जबकि बाकी हिस्सा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, गोवा और पुडुचेरी से आता है। तो अगर आपको भी गन्ने की नई फसल चाहिए या गन्ने की कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल पर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि गन्ने से रिलेटेड सारी खबरें आपको मिलती रहेंगी।